हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने एक मैथ में सीरीज शुरू किया था, मैथ का डोज। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग को लाभ हानि को मिल रहा था। आज एक नया टॉपिक है दोस्तों। पहले वाले में वस्तु पर आधारित प्रश्न था दोस्तों, उसमें दोनों टाइप था। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग आज जाके करिएगा। ठीक है, इसके देखिए, इसमें 2-3 मेथड लगता है, लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले बेसिक मेथड बताया जाता है। आइए देखिए क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, जब किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, उसे 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। अच्छा, ये हमने क्या किया दोस्तों, ये मार्कर खरीदा हमने। जब ये हमने मार्कर खरीदा है तो इसमें मार्कर खरीदा, जितने का खरीदा है इसमें हमने बेचा पहले क्या 20% हानि पे, तो हमें लगा कि इसमें कुछ क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो और फिर हमने इसको 20% लाभ पर बेचना चाहा। ठीक है, तब 20% लाभ पर बेचना चाहा तो क्या इसको जब हमने खरीदा था ये 100 रुपया 200 रुपया जितने पर, क्या इसके क्रय मूल्य पर प्रभाव पड़ा। हम चाहे जितनी बार बेच दें, खरीदे तो अब एक बार है ना दोस्तों, इसको खरीदे एक बार है। अब इसको 200 में बेचे या 400 में बेचे तो क्या क्रय मूल्य नहीं बदलेगा, जब भी बदलेगा विक्रय मूल्य बदलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य समान होगा। देखिए बेसिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब उसमें फ्रैक्शंस लगाएंगे तब थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्या अब फ्रैक्शंस लगाने में दोस्तों क्या है, आइए देखिए क्या, पहले फ्रैक्शंस लगाने में आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जब मरम्मत टाइप का क्वेश्चन आएगा तब के लिए सिंपल होगा। देखिए क्या, जब किसी वस्तु का पहला टाइप क्या है दोस्तों, टाइप पहला, इसमें टाइप पहला, क्वेश्चन पहला, जब किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने में 20% की हानि होती है। पहले बेसिक बता देते हैं, फिर फ्रैक्शन से बताते हैं। फ्रैक्शन ही चलेगा, आप लोग जो लगाना होगा लगा लीजिएगा। फ्रैक्शन से हम बता रहे हैं, जब किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। कितने के 20% का हानि, तक कितने पे बेचेगा, 20% का हानि हो गया। अपने आप में 100% होता तो 20% का हानि हो गया तो 80 पे बेचेगा। ये लाभ हानि और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज कहीं फार्मूला नहीं लगेगा दोस्तों। हमारे मेथड में जो हम पढ़ाएंगे तो कहीं फार्मूला नहीं लगेगा। 90% अर्थमेटिकल गणित में हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, बेसिक कंसेप्ट से या ट्रिकी से। और ट्रिकी रहेगा तो दोस्तों ये कंसेप्ट से ही रहेगा, आप लोग को आएगा ही नहीं कि फार्मूला याद करें ट्रिक में भी, ऐसा नहीं। ठीक है, आइए देखिए क्या, 80% पर इसको बेचेगा तो क्या बेचा है दोस्तों, 80 पर बेचेगा तो कितना पर बेचा है, पहले 4500 में। 80 बराबर कितना दे दिया दोस्तों, 4500। ठीक है, अब इसको क्या एक पर करिए, एक पर करेंगे तो क्या होगा, 4500 बट्टे में क्या हो जाएगा 80। अब 20% लाभ निकालना है, 20% लाभ पर बेचे तो हम 100 न निकाल के सीधे 120 पर निकाल देते हैं। 20% लाभ पर तो 4500 बट्टे में 80 इंटू 120, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है ESP। जब विक्रय मूल्य पूछेगा तो काटिए इसको, 40 दूना 80, 40 3 120, 2 से काट दीजिए इसको, 22 दूना 44, 22.5 ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 जीरो, तो कितना आ गया, 2 2 5 जीरो गुणित 3। इसका करिए गुण 0, 2 पंजे 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। ठीक है, ये एक तो मेथड ये है बेसिक वाला, एकदम बेसिक से। लेकिन जब इसमें आगे चल के जब क्वेश्चन बढ़ेगा तब थोड़ा सा ये बेसिक में दिक्कत होगा। ठीक है, जब तीसरा में मरम्मत टाइप का आएगा, मरम्मत कराने वाला, तब थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, चल रहा है सही ना, ठीक चल रहा है। जब मरम्मत वाला आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम देखिए इसको एक बेसिक से बता दें। अब आते हैं फ्रैक्शन वाले पे। अब फ्रैक्शन से आते हैं, क्या होगा देखिए, फ्रैक्शन से होगा तो क्या, देखिए 20% के पहले क्या बोला है, हानि बोला है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू ये क्या हो जाएगा CP और ये हो जाएगा SP। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 क्या होगा दोस्तों, 1/5। अब 5 की वस्तु कितने में बेच देगा, 4 में, क्योंकि हानि हुआ है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू हानि, ये नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर क्या है लाभ हानि, तो ये हानि हुआ 1 का, खरीदा 5 का है, बेच कितना दिया 1 रुपये कम, तो कितने में बेच देगा, 4 में। अब अच्छा, उसको कितने में बेचेगी, 20% का लाभ हो जाए ना, तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 से 6। अच्छा, क्रय मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या है, पहले विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों, 4500 रुपया। अब इसको भाग दे दीजिए, 4×4, 4×4, और बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 1125, 1125। तब अगला विक्रय मूल्य पूछा है तो 6 बराबर, तो अगला ESP मतलब ESP2 कितना हो जाएगा, 1125 इंटू 6, तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6×6 1 7, 6×6,
67.50 उससे भी आया तो 67.50 इससे भी आया। इसमें क्रय मूल्य जब बराबर नहीं रहेगा तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। इससे लगाने से और मेथड अच्छा होगा दोस्तों, जब और टाइप हम पढ़ाएंगे तब, ठीक है। ऐसे ही टाइप वाइज आपको मिलेगा, जैसे आज इस पे का है कई बार बेचा जा रहा है, तब आज ये खत्म हो जाएगा कई बार पे, ठीक है। अगला देखिए क्या है, जब किसी वस्तु को 990 रुपये में बेचा जाए या बेचने से 10% की हानि होती है। जब किसी वस्तु को 990 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो, ठीक है। इसको देखिए बेसिक से भी बता देते हैं, चलिए एक तरफ बेसिक से बताते हैं, एक तरफ फ्रैक्शन से बताते हैं, दोनों लेके चलते हैं, बाद में दिक्कत होगी थोड़ा सा। अब देखिए या तो पहले फ्रैक्शन से देख लेते हैं। फ्रैक्शन से देखते हैं तो क्या होगा दोस्तों, पहले इतना फ्रैक्शन देखते हैं। क्या 10% की हानि होती है, 10% का हानि फ्रैक्शन वाले बराबर क्या होगा 1/10। अब निकाल लीजिएगा क्या होगा CP से ESP। अब क्या होगा 10 से 9। अब अगला क्या हो रहा है, कितना परसेंट कितना अधिक में बेचे कि उसमें 5% का लाभ हो जाए, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 1/20। तो 20 से क्या हो जाएगा दोस्तों 21। अब यहाँ पे 20 से 21 है, देखिए अब क्रय मूल्य बराबर नहीं है, हम खरीदे जो है उसमें क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा, बेचेंगे कम अधिक में ना। अब यहाँ पर नहीं बराबर है तो इसको क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर दें, तो क्या जब 2 का गुणा करेंगे तो दोनों तरफ 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18। 18 बराबर कितना दिया है, 18 बराबर दे दिया है 990। 990 तो 18 पंजे 90, बचा कितना 9, 18 पच्चे 90, 1 बराबर 900 सॉरी 5 55, 1 बराबर 55, तो 21 बराबर कितना ESP2, 21 × 55। अब गुणा कर लीजिए 21 पंजे, या तक करिए 21 पंजे 105, हासिल लगा 10, 21 पंजे 105, 10 115, कितना आ जाएगा दोस्तों 1155। कितना आएगा, गुणा कर लीजिएगा, करिए देखिए 21 और 55 का गुणा कर लीजिए 55, अब 55 दूना 110, क्या आ जाएगा 5 5 1 1, ठीक है 1155, ठीक है। अब इसका बेसिक से लगाना चाहते हैं तो बेसिक से लगा लीजिए, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे पहले क्या है 10% की हानि पे बेचा तो कितना बेच दिया होगा, 90 पे बेच दिया होगा ना। 10% हानि बेचा तो 90 बराबर विक्रय मूल्य दे दिया है, कितना भी दिया है 90 बराबर 990, तो क्या होगा 0 से 0 खत्म, 11 9 99, 1 बराबर कितना आ गया 11। अब 5% लाभ कमाना चाहता है, पहले 100% हमारा CP हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा CP 100% हो जाएगा, तब इसको 10% लाभ कम पर बेचा है ना, हानि पे बेचा तो 90 बेच दिया। अब 5% लाभ पर बेचेगा तो 105 पर बेचेगा, तो 1 बराबर इतना है, तो 105 बराबर 11 × 105, तो 11 पचे 55, 11 शून्य शून्य का 5, 11 कमा 11, ठीक है। इससे सरल होगा, ये क्या हो जाएगा ESP2, इससे सरल होगा, लेकिन आगे चल के दिक्कत होगा, इसलिए इस मेथड को ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन ये क्या है दोस्तों, ये तो सिंपल कभी कदार आ सकता है, लेकिन इससे बेस बनाने के लिए हम आगे क्वेश्चन जो है उसको कराने के लिए हम ये बता रहे हैं, ठीक है। आइए क्या अगला देखिए, ज़्यादा ये दिक्कत हो रहा है का, ज़्यादा उसमें हो गया, चलिए आगे थोड़ा सा साफ लिखते हैं। अगला लिखिए, जब किसी वस्तु को, अच्छा ये कब हो रहा है, जब सही बटा में दे देगा तब दिक्कत होगा, सही बटा में जब देगा तब दिक्कत हो जाएगा। जैसे बोलेगा 16 से 2/3% के लाभ पर, 33 से 1/3% पर हानि पर बेच दिया जाए, ऐसे में तब दिक्कत होगा। देखिए क्या है, जब किसी वस्तु को 7500 रुपये में बेचा जाता है, इसको छोड़िए, अच्छा देख ही लीजिए, जब किसी वस्तु को 7500 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, यदि उससे 40% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ये इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे, ठीक है। पहले कितना पर लाभ कमाया है, 25% का लाभ कमाया है, 75% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। पहले बेसिक से ही देख लीजिए, बेसिक से ही देख लीजिए, क्या 25% का लाभ कमाने के लिए हम बता रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कत होगा, इसलिए बता रहे हैं। देखिए कहाँ पे दिक्कत होगा, इसके बाद दिक्कत हो जाएगा। 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो 125 बराबर कितना दिया है 7500, तो क्या हो जाएगा 25 पच्चे 125, 25 से 75, 25 5 6 का 30, 60, 1 बराबर 60, मतलब 25% के लाभ पर बेचा था 7500 में। अब कितना 40% का लाभ, मतलब 140 पर, 140 क्या हो जाएगा दोस्तों 140 पर, 1 बराबर 60, तो 140 बराबर 14 6 का 84, 00, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों डबल। ये बेसिक है। 25% लाभ पर कमाया तो इतना, तो 1% पर कितना कमाएगा 60, तो 140 पर कितना कमाएगा इतना 8400। ESP2 दूसरा विक्रय मूल्य 8400 रुपये में। लेकिन इसको देखिए फ्रैक्शन से कैसे लगाएंगे, फ्रैक्शन से कैसे लगाएंगे, फ्रैक्शन मेन है दोस्तों, आगे चल के दिक्कत होगा, इसलिए फ्रैक्शन से ये लगा रहे हैं। इससे बाद वाला सवाल देखिए क्या है,
25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लाभ है तो 1/4, ये क्या है? CP से ESP होगा। ये कितना? 4 से 5। अब अगला 40% प्रॉफिट है तो 40% के 2/5 देख लीजिए, तोड़ दीजिए। 40 से ये 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2/5 प्रतिशत हटता है तो 100 आता है। तो 5 का वस्तु कितना बेच दिया? 7 में। अब देखिए दोनों बराबर नहीं है तो इसको बराबर करेंगे हम। बराबर करने के लिए इसमें कितने का गुणा? ऊपर वाला इसमें, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। अब ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तब थोड़ा सा कर देते हैं नीचे एक लाइन, एक हो जाएगा 20 और 5 से गुणा किए तो ये हो जाएगा 25, ये क्या होगा? 20, ये होगा 28। अब 25 बराबर दिया है 7500, तो 25 तय 7500, 1 बराबर 300, तो 28 बराबर गुणा कर दीजिए 300 का, तो ये SP2 निकल जाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? 8 3 का 24 का 4, 3 दूनी 6 2 8 00, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, 8400 इसी सामने लिख देते हैं, 8400 SP2। अब यहाँ पे क्रमूल समान हो गया ना। आगे देखिए अब इसमें क्या होगा? अब फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, मेन रोल अभी से आया। देखिए क्या है, जब किसी वस्तु को 7000 रुपये में बेचने से 16.66% का लाभ होता है, यदि 33.33% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा? ठीक है, अब देखिए अब रोल आया है, अब इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए क्या फ्रैक्शन वाला काम करेगा। इसीलिए जब सही बता देगा तो फ्रैक्शन वाले से ही चलेंगे हम लोग। क्या बोला है? 16.66% का लाभ होता है। भाई ये 2 वस्तु को बेच रहा है, 2 बार बेच रहा है, अभी 3 बार बेचेगा, 4 बार बेचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब किसी वस्तु को 7000 में बेचने पर 16.66, देखिए 16.66% का लाभ। अच्छा ये बार बार आता है दोस्तों तो क्या आता है? 16 प्लस इसको कर लीजिए दशमलव के बाद, ये 6 है, बार बार आता है तो जब बार इस पर लगा सकते हैं, ऐसे है ना, कई बार आएगा तो इस पर हम कहा जाएंगे तो बार, जब बार हटेगा इसका आएगा दोस्तों, बार हटेगा और दशमलव हटेगा 9, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। ठीक है, क्या आएगा? 6/9 आएगा, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 2/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 से 2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। तो CP कितना था और SP कितना था? तो पहले इसका कितना आ गया दोस्तों? 1/6, इसको इधर लिख दें, 16 से 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू इसका है मान। ठीक है, तो 6 से 7 और 33 से 1/3%, मतलब 33.33 दे दिया है, ये प्रतिशत है, तो इसका क्या आ जाएगा? 1/3। ठीक है, तो 1/3 होगा तो 3 से 4, ये लाभ पर बेच रहा है। अब इसमें देखिए 6 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर, तो यहाँ पे बस 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा, दोनों तरफ हो जाएगा। तो ये 6 से 7 है, ये 6 से 8 हो जाएगा। अब पहला बराबर दे दिया है, पहला विक्रम दिया है 7000 में बेचने पर ना, तो 7 बराबर कितना दे दिया? 7000। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8000। कितना हो जाएगा? SP2 8000। बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, बस लगाना आना चाहिए। अब देखिए अब रोल निभाएगा, 2-3 बार बचेगा तब। अगला टाइप है, ए ने एक साइकिल बी को, दूसरा टाइप है ये, ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। सी ने उसके लिए 1500 रुपये दिए हो तो ए ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा था? ठीक है, ए ने कितने रुपए में खरीदा था? अगला टाइप है ये, दूसरा टाइप। अब इसमें 3 बार 4 बार बेचेगा, कोई ना कोई एक दूसरे को बेचेंगे सब। देखिए क्या है, ए ने एक साइकिल को 20% लाभ पर बेचता है। पहले इसको भी बेसिक से बता देते हैं। टाइप दूसरा, ए ने बी को, ए ने कितने रुपए खरीदा हमें नहीं पता है, 100 रुपये खरीदा, 20% लाभ पर बेच दिया। कितना बेच देगा दोस्तों? 120 पे। इस किसको बेचा है? बी को। ठीक है, अब इसमें बी को सी, मतलब ये सी, बी ने सी को बेच दिया। कितने में बेच दिया दोस्तों? कितने में बेचा है? 25% लाभ पर बेच दिया। 25% लाभ पर बेच दिया, तो ये कितना हो जाएगा? अब हमें नहीं पता है कितने में बेचा। इसके लिए सी ने कितना पैसा दिया है? अब इसका 120 का 25% लाभ निकालेंगे तब तो ऐसे देखिए क्या है, ए इसके लिए बेचा एक्स, अब 20% लाभ को मतलब 120 पर बेचा, तो 120% पर। अब सी, बी ने सी को बेच दिया कितने पर? 25% लाभ पर। अब 25% लाभ, अब इसके लिए सी ने इतना ये सब बेचे ना, तो सी उसके लिए कितना में खरीदा है? 1500 रुपया में। कितना है दोस्तों? 1500 ना, 1500 रुपया में खरीदा है। अब इसका मान निकाल के इसके बराबर कर सकते हैं। 120 का 25% निकाल दीजिए,
25 25 125, 25 100 को 100, 30 30 पंजे 150 में, ठीक है। 150 बराबर इतना कर सकते हैं, काट सकते हैं, निकल जाएगा उससे भी। लेकिन ये सब चलिए अच्छा, आइए जो लग गया है उसको लगाते हैं। ये क्या होगा? 25 25 125, 25 100 को 100, 4 तिहाई 12, 20 पंजे 100, 5 6 का 30। अब उसका 6 का गुणा कर दीजिए, ये 150 ना, कितना हो जाएगा? कुछ बच रहा है क्या? कुछ काटने में दिक्कत है क्या? चलिए 6 दूनी 12, अब क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, अब बचा 3, 6 पंजे 30, क्या हो जाएगा दोस्तों? x बराबर कुछ बच रहा है लग रहा है, फिर से काट लीजिए, देख लीजिए क्या है। x इंटू 20% लाभ पर 120/100 कितना, फिर 25% लाभ पर 125/100, और इसके लिए पैसा कितना दिया है? 1500 रुपया। 25 25 125, 25 100 के 100, और 4 तिहाई 12, 30 है। अब 20 पंजे 100, ठीक है दोस्तों। अब ये 0 से 0 ख़त्म, अभी 2 है, 3 पच्चे 15, 500, 5 दूना 10, x बराबर दोस्तों 1000। कुछ काटने में दिक्कत हुआ होगा दोस्तों, ठीक है, ये काटने में दिक्कत हुआ होगा। तो 25 25 125, अब 25 100 के 100, 4 तिहाई 12, ये 0, अब ये क्या होगा? 20 पंजे 100, तो ये 0 से 0 ख़त्म। अब 3 पच्चे 15, डबल 0, और 2 पंजे 10, 1 3 0, ठीक है। अब इसका देखिए बेसिक से, उसका ये बेसिक से था। अब आगे देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू से क्या होगा? पहले 20% लाभ पर ए ने बी को बेच दिया, ए ने बी को बेचा है, कितने परसेंट लाभ पर? 20% लाभ पर। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 20% का, इसको मिटा देता हूँ, पहले सीख लीजिए, ठीक है। पहला बेसिक से आप लोग देख लिए हैं। ये फ्रैक्शन वैल्यू से ये सवाल अच्छा है दोस्तों, क्योंकि मरम्मत इसमें कराएगा, जब मरम्मत कराएगा तब दिक्कत हो जाएगा बेसिक से। क्या होगा? देखिए 20% लाभ पर किसको बेचा है? ए ने बी को बेचा है, कितना में? ए ने बी को बेचा है 20% लाभ पर। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 को वस्तु 6 में बी को बेच दिया। अच्छा, बी ने सी को कितने में बेचा है? 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बी ने सी को बेच दिया है, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तभी बी ने किसको बेचा है? सी को, 4 को वस्तु 5 में, और सी ने इसके लिए पैसा कितना दे दिया? 1500 रुपया। तो 5 दिए 1500 रुपया, 1 बराबर कितना आया? 1 बराबर 300, तो 3 बराबर 1 बराबर 300, सॉरी 4 बराबर, तो कितना होगा? 1200 रुपया। 4 12 हो जाएगा ना, नहीं तो गुणा कर लीजिए, 4 × 300 कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। 1200 रुपया इसका पहले खरीदा था, बी ने इसको लिए बेचा था, ए ने बी को बेच दिया था 1200 रुपया में, इसके नाम बेच दिया 1500 में, ठीक है। जब 1500 में बेच दिया, यहाँ 1200 रुपया आया है, ये बी का क्रय मूल्य है ना, ये क्या है? ये सीपी है, इसका सीपी ईएसपी, तो ये इसके लिए ईएसपी है, लेकिन इसके लिए तो सीपी है ना, ये खरीदा है 1200 में, खरीदा था 1500 में, ये बेचा था इसको, और इसको ये 1500 में खरीदा था, सही है ना। ये इसको बेचा तो ये खरीदा होगा, तो क्रय मूल्य कितना में? 1200 में खरीदा, तो ये 1200 रुपया कितना है? ये 1200 कब आएगा यहाँ पे? कितने गुना में? 200। अब इधर कितना में रह जाएगा दोस्तों? 200 गुना, ये तो कितना में खरीदा होगा? ये ए ने, ए का सीपी कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। अब इसी पे हम लोग लगाएंगे, क्योंकि मरम्मत जब आगे कराएगा, बेसिक एक बता दें, आप लोग उस पर लगा सकते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला ए बी को एक बैग 10% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 30% लाभ पर बेच दिया। यदि सी उसके लिए 2860 रुपया दिया हो, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। अब इस पर लगाएंगे, जल्दी से लगाएंगे, ठीक है। अब जब फ्रैक्शन में आ जाएगा दोस्तों तब दिक्कत होगा, जब फ्रैक्शन में होगा तब इससे भी दिक्कत होगा, जो बेसिक है ना उससे भी दिक्कत होगा, तो हम लगाएंगे इसी मेथड से। अभी फ्रैक्शन आएगा, इसमें भी फ्रैक्शन आएगा। देखिए क्या है, ए बी को एक बैग को, ए ने बी को बेचा है 10% लाभ पर, 10% का फ्रैक्शन है दोस्तों, लाभ पर बेचा 1/10, इसका 10 का वस्तु कितने बेच दिया? 11 का। फिर अगला क्या है, बी ने सी को बेचा होगा, तो कितने पर बेचा है? बी ने सी को 30% लाभ पर, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 3/10। देखिए 30/100 है, तो ये 0 से 0, तो 3/10, तो क्या होगा? 3/10। अब इसको लिख दीजिए 10 से, अब ये क्या होगा? 10 से 13 हो जाएगा, 10 से 13 जब हो जाएगा, तो 13 बराबर कितना दिया दोस्तों? 28, कितना दिया? 2860 रुपया दिया है, तो काटिए, 13 दूनी 26,
बचा 2, 13 दूनी 26, 220, 1 बराबर 220 आया है। तब इसमें 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ा दीजिए, 2200 रुपया। ठीक है, 2200 रुपया में बी ने खरीदा था, तो ये 11 बराबर है 2200, 11 बराबर 2200, इसको कर सकते हैं। ये 10 बराबर 2200 तो खरीदा यही ना है, मरम्मत कुछ कराना है। 11 बराबर 2200, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2200, 11 दूना 2200, 1 बराबर 200, तब 1 बराबर 200, तो 10 बराबर ए का सीपी, ए का सीपी क्रयमूल्य ना, ए का सीपी मतलब क्रयमूल्य, ए का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 200 गुणित 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000। दिखाई दे रहा है कि नहीं नीचे, ठीक है दिखाई दे रहा है, 200 वाला और है। अब इसमें मरम्मत कराएगा दोस्तों। ए एक मोबाइल को बी को 20% लाभ पर बेचता है, जबकि बी उसकी मरम्मत पर 200 रुपये और अधिक खर्च करता है, और सी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि सी का क्रय मूल्य 36 रुपये है तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें देखिए मरम्मत कराया दोस्तों, मरम्मत वाला क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, देखिए क्या, ए ने एक मोबाइल बी को 20% लाभ पर बेचा, 20% के लाभ फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों क्या होगा, 1/5। बी ने ए ने बी को ए ने बी को बेचा है 20%, 5 के वस्तु 6 में बेच दिया। अब बी ने इसके लिए क्या किया है, मरम्मत कराया है, कितना में 200 रुपया मरम्मत कराया है। ठीक है, अब फिर बी ने सी को बेच दिया है, कितने परसेंट लाभ पर बेचा है दोस्तों, 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, तो 8 का वैल्यू 9 में बी ने सी को बेच दिया, 8 का वस्तु 9 में। और इसके लिए पैसा कितना दिया सी ने कितना पैसा दिया, ये बेचा है तो सी खरीदा होगा तो 9 रुपया ये क्रय मूल्य है, लेकिन बी के लिए विक्रय मूल्य है, तो ये कितना होगा, 3600 रुपया दिया है। तो 9 चौके 3600, 1 बराबर 400, तो ये 8 बराबर क्या होगा, 3200 में खरीदा। 3200 में खरीदा था, कब खरीदा था, जब 200 मरम्मत कराया तब। अब इसमें 200 मरम्मत है, क्या ये मरम्मत है, जब 200 मरम्मत है तो 200 इसमें से घटाएंगे तो खरीदे एक्चुअल कास्ट प्राइस कितना था। जब कोई मोबाइल आया तो उसमें कवर ओवर के लिए 200 रुपये मरम्मत कराया, स्क्रीन गार्ड कुछ भी, तो 200 रुपये मरम्मत कराया, तो ये खरीदा कितने में था असली रूप से, तो 3200 में से क्या करेंगे, 200 घटा देंगे, तो 200 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा क्रय मूल्य 6 बराबर क्या आ जाएगा, 3000। ये कितने गुना है दोस्तों, 500 गुना, तो इसको भी 500 गुना कर दीजिए, तो 500 गुना कर दीजिए, तो 6 बराबर 3000, तो 1 बराबर 500 आएगा, तो 500 कितना में आ जाएगा, ए का क्रय मूल्य, इसका क्या हो जाएगा, ए का सीपी। ठीक है, ए का सीपी कितना, 2500 रुपया।